हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य झा और मैंने कई महीनों से वीडियो नहीं डाली थी कोडिंग की अपने चैनल पे। लेकिन आज आ चुकी है अगली कोडिंग वीडियो और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट। तो गाइस, अगर आपने जावास्क्रिप्ट थोड़ी भी जानते हैं तो फिर आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट जो है हमेशा एचटीएमएल के साथ लगती है। वेल, जावास्क्रिप्ट की आप अलग सी फाइल भी बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि एचटीएमएल में आप जावास्क्रिप्ट कैसे डाल सकते हैं। तो गाइस, टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि टॉपिक लिखे हैं, पहला है अलर्ट, यानी कि अलर्ट फंक्शन जो कि जावास्क्रिप्ट में बहुत यूज होता है। दूसरा है प्रॉम्प्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तीसरा है गेटिंग एचटीएमएल एलिमेंट्स वाया जावास्क्रिप्ट एंड फोर्थ है एंड, यानी इसके अलावा आप कुछ नहीं सीखने वाले। तो गाइस, जैसा आपने थंबनेल में देखा था कि ये मिनी कोर्स है और इसमें हम ज्यादा टॉपिक्स नहीं करने वाले हैं, बस थोड़े से ही टॉपिक्स करेंगे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो फंक्शन था हमारा जावास्क्रिप्ट में, वो था अलर्ट फंक्शन। तो गाइस, अलर्ट फंक्शन करने से पहले हमें कुछ नॉर्मल एचटीएमएल लाइंस लिखनी पड़ेंगी, तो जल्दी से लिख लेते हैं। टैग एचटीएमएल, जो कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा। अगर आपके पास सबलाइम टेक्स्ट 3 है तो आपने देखा ही होगा ये। और फिर टाइटल के अंदर मैं कुछ भी डाल देता हूँ, लिख देता हूँ लर्निंग जावास्क्रिप्ट, लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ओके, अलर्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो बॉडी में सबसे पहले मैं यहाँ एक बटन बना देता हूँ, नॉर्मल सा बटन, और बटन का नाम रख देता हूँ मैं क्लिक हेयर। क्लिक हेयर। ओके, ये बटन बन चुका है। अब मैं ये दिखाऊंगा कि इस बटन पे क्लिक करने के लिए फिर वो पेज बोलेगा कि यू क्लिक ऑन दिस बटन। तो गाइस, सिंपल है। उसके लिए मुझे यहाँ बस एक इसको एक आईडी देनी होगी, आईडी। और इसकी आईडी में दे देता हूँ BTN, सिंपल बटन। ओके। और गाइस, अब मैं 2-3 बार एंटर दबा दूंगा तो गाइस ये बन गया हमारा बटन। और मैं जल्दी से इस पे थोड़े से CSS इफेक्ट्स डाल देता हूँ और आपसे मिलता हूँ झटके में। तो गाइस, मैंने इसमें कुछ फंक्शंस, मतलब फंक्शंस के CSS मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया, कुछ इंपॉर्टेंट CSS, जिससे इसका लुक एनहांस हो गया। ब्राउजर का है, ये रहा मेरा ब्राउजर। तो ये देखिए, अगर मैं इस पे ऐसे करता हूँ तो वाइट हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है सारा CSS इसमें। यहाँ वाइट था और बैकग्राउंड और बॉर्डर ब्लू था, लेकिन ऐसे करें तो बॉर्डर वो हो जाता है और बैकग्राउंड कलर वाइट एंड क्लिक हेयर जो होता है टेक्स्ट, वो ब्लू कलर का हो जाता है। और ये थोड़ा सा मैंने वो डाल दिया, लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ओके। तो चलिए गाइस, अब इसमें मेन जावास्क्रिप्ट डालने वाले हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको अलग से एक टैग बनाना है एंड यहाँ आपको लिखना है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ये आपका ऑटो फिल हो जाएगा। और अगर आप नोटपैड में बना रहे हो तो ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा। तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, नोटपैड की जगह आप कोई टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करें, कोई भी चलेगा, कोई भी। ओके, तो सबसे पहला था अलर्ट। अलर्ट में आपको नॉर्मली पहले अलर्ट दिखा देता हूँ। अलर्ट। ओके, और यहाँ एक वही कॉलन डाल देंगे जो कि हम CSS में भी डालते थे। एंड अब मैं इसको रिलोड करूंगा तो गाइस ये देखिए पहले कह रहे हैं, और वहां लोडिंग का तब तक आता रहेगा जब तक मैं इस पे ओके पिन कर रहा था। द पेज सेज हेलो आई एम आदित्य, तो मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके गाइस, तो ये था नॉर्मल अलर्ट फंक्शन, लेकिन अब हम इसे चीजों पे लगाएंगे। और चीजों पे कैसे लगाएंगे, मैंने बटन को एक आईडी दी थी, तो देखते हैं। बटन को आईडी दी थी और ये बटन की आईडी थी BTN। तो गाइस, इस पे हम लोग लगा तो सकते हैं, लेकिन इसको इस पे लगाने बटन पे अगर मैं लगाता हूँ तो फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स बीच में आ जाएंगे जो कि मैं आपको नहीं सिखा रहा अभी, क्योंकि ये मिनी कोर्स है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे लगाएंगे। तो पहले लिखेंगे, पहले एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन, फंक्शन का नाम लिख देंगे हेलो, लिख देते हैं, कैपिटल नहीं लिखना चाहिए, स्मॉल लिख देते हैं हेलो। एंड यहाँ जाके, यहाँ मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ मैं उसकी आईडी लिख दूंगा BTN। ओके। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय बटन, एंड ये हमने अब बटन को क्लिक कर लिया। और और अब इसमें, और इसको एक वैर असाइन कर देता हूँ, चलो। वैर बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट बाय बटन, ठीक है। और के, लेकिन अब मेरे को वैर असाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे को बस कुछ नहीं करना। और यहाँ मेरे को
लिख देना है अलर्ट अलर्ट, और यहाँ मैं लिख दूंगा अलर्ट यू क्लिक्ड द बटन। ओके, तो ये मेरा यहाँ खत्म हो चुका है और फंक्शन का नाम क्या है, हेलो। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी से चले जाऊंगा और यहाँ बटन के इस दोनों एंगल ब्रैकेट्स के बीच में ही अगर मैंने आईडी दे रखी है उसके एक स्पेस देकर मैं यहाँ लिख दूंगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू हेलो, और यहाँ दो ब्रैकेट्स डाल दूंगा एंड देयर यू गो, आपका काम हो चुका है। अब मैं पहले इसको रिलोड करूंगा और फिर क्लिक हेयर पे क्लिक कर दूंगा तो देखो ये कह रहा है द पेज सेज यू क्लिक्ड द बटन। ओके पे क्लिक कर दूंगा, वापस बटन ठीक हो जाएगा। यू क्लिक द बटन जितनी बार मैं करता हूँ उतनी बार ये मेरे को देगा। ठीक है गाइस, तो ये था कि आप कैसे बटन पे लगा सकते हैं, लेकिन इसमें फंक्शन टॉपिक आ गया जो कि मुझे सिखाना नहीं है, तो इसलिए मैं वैसे इसको एक बार इरेज कर देता हूँ। तो ये था हमारा कि हम जावास्क्रिप्ट बटन पे कैसे लगा सकते हैं। ओके, अब हम अगला टॉपिक सीखने वाले हैं और अगला टॉपिक था प्रॉम्प्ट। तो गाइस प्रॉम्प्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉम्प्ट जावास्क्रिप्ट या फिर गूगल क्रोम जो कह सकते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो गाइस इस बार मैं सेम वही करने वाला हूँ। बस मैं यहाँ स्क्रिप्ट में जाऊंगा एंड लिखूंगा प्रॉम्प्ट, अलर्ट की जगह प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, और यहाँ ब्रैकेट डाल दूंगा और यहाँ मैं जो पूछना चाहता हूँ वो पूछ लूंगा, जैसे कि व्हाट व्हाट इज योर, नाम पूछ लेता हूँ, व्हाट इज योर नेम। ओके, तो ये प्रॉम्प्ट का आ चुका है। अब मैं इसको रिलोड करूंगा तो गाइस ये पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, टाइप कर दूंगा मैं बस यहाँ कुछ भी था, और ओके पे क्लिक करने पे मेरा पेज वापस अपीयर हो चुका है। तो ये था प्रॉम्प्ट एंड सेम अब हम इसको एक काम करते हैं उस पे लगा देते हैं, अपने बटन पे इसको एक बार लगा देते हैं। बटन पे ऑन क्लिक हेलो वैसे ही सेम ही रहेगा, बस अब इसको मैंने ये चेंज कर दिया कि प्रॉम्प्ट करेगा। मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। अब इस पर क्लिक करूंगा तो ये पूछ रहा है डिड यू क्लिक द बटन, यस। ओके, तो गैस बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि होने वाला है गेटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम एचटीएमएल इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली इसमें हम एचटीएमएल एलिमेंट्स को पता लगाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में, कैसे पता लगा सकते हैं। और गाइस ये मैंने आपको पिछले फंक्शन में ही सिखा दिया, बटन फंक्शन में, कि हमने कैसे बटन पे लगाया था कि बटन को क्लिक करने पे उसने कहा यू क्लिक द बटन। डॉम मैनिपुलेशन जो है ऑलरेडी सीख लिया था, ये कैसे एचटीएमएल एलिमेंट्स को पता लगा सकते हैं, जो कि हमने बटन को क्लिक करके कैसा फंक्शन बनाया था जिसे अलर्ट कर रहा था। तो गाइस वही था, उसमें हमने डॉक्यूमेंटेड गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज किया था। उसकी जगह हम गेट एलिमेंट बाय क्लास यूज कर सकते हैं, गेट एलिमेंट और क्वारी सिलेक्टर यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ यूज कर सकते हैं। तो यही थी गाइस आज की इस छोटी सी मिनी कोर्स वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और गाइस तब तक मैं आपसे मिलता हूँ, बाय।